ये रोती हुई उस असहाय माँ की पीड़ा है जिसके बेटे के साथ पहले तो बर्बरता की सारी हदें पार की गई, फिर बचा खुचा काम यूपी पुलिस ने पूरा कर दिया। समय पर न्याय न मिलना भी विनाशकारी होता है और यूपी के बस्ती में कुछ ऐसी ही अनहोनी हो गई। मां दर दर भटक रही है, लेकिन न्याय कब और कैसे मिलेगा इसका कुछ भी अता पता नहीं। यूपी में कानून व्यवस्था वाले सारे दावों की हकीकत बस्ती के कप्तानगंज में तब नजर आई जब एक बर्थडे पार्टी में कथित तौर पर एक नाबालिग लड़के के साथ मारपीट की गई और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। 17 साल के एक दलित नाबालिग के साथ पहले नंगा करके पिटाई की जाती है और फिर कथित तौर पर पेशाब पिलाते हुए वीडियो भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जब नाबालिग ने वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसे थूक कर चटवाने का भी आरोप है। किसी तरीके से घर पहुंचे इस लड़के ने अपनों से शिकायत की तो पीड़ित परिवार गुहार लेकर थाने पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इससे क्षुब्ध होकर पीड़ित किशोर ने अपनी जान दे दी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित पीड़ित परिवार लड़के का शव लेकर थाने पहुंच गया। फिर भी आरोप के मुताबिक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुंह ताकते रही। गुस्साए परिजनों ने शव को किसी तरीके से एसपी ऑफिस लेकर पहुंचे और वहां पर धरना दिया। बच्चा जब घर पे आया तो सुबह के टाइम में वो रो रो कर सारी बात बताने लगा कि हमारे साथ ऐसे हमें बुलाए फ़ोन करके, उसके बाद मारे, हमारे साथ घिनौना हरकत किए और फिर पेशाब कर दिए, नंगा करके मारे हैं। फिर उसके बाद थाने पे दर्शाया ही नहीं गया कि ऐसा कोई मामला था। बच्चे फिर वो लोग मिले और उसके बाद फिर उसको थूक कर चटवाने लगे। फिर तब ये सदमे में आ गया और कहीं मुँह दिखाने लायक काबिल नहीं रहा। फिर ये सोच के आत्महत्या कर लिया। वहीं दूसरी ओर मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो न्याय मांग रही है, लेकिन देगा कौन न्याय इसका भी कोई पता नहीं। बहुत शुद्ध बोली नहीं प्यार से उसके मौत इनके लोग जो मारे रहे वीडियो बनाए रहे वका नंगे कह के मारे रहे वीडियो बनाए रहे। उसके बाद ऊपर पेशाब कर दिन 3-3 4-4 जने मारे रहे मिल के पेशाब कर दे रहे। लड़का खमरे ऊपर वैसे कपड़ा बहन तक घर पे धरा है ना कि तो लाई इसे दिखाई दी हम धुल्लो नहीं है। कौन कहाँ गया था बच्चा आपका? क्या था? बच्चा वही एक लड़की का बर्थडे रहा, वही बर्थडे का बहाना बलाई है। बलाई कहीं आड़े लेके गई ना अंधेरा में, वही घर के पीछे लड़का हमरे मारी ना सब जना। बिना नाम है लोग के उद्देश्य नाम है उन लोगों का नाम में मालूम, आकाश नाम है लोग का। सोनल एक लड़का रहा, वो मैं लड़के को मारी। क्या काहे मारी? निकाल कोई दुश्मनी थी? हमारे घर ना से मारी ना, वैसे लड़के को हमरे मारी ना। अच्छा, जो लड़की का बर्थडे था वो लड़की कितनी बड़ी थी? वो लड़की है वो भी है 16-17 साल की। क्या कुछ मतलब लड़की वाला भी मामला था क्या? कुछ लड़की का मामला कन्फर्म हम तो अपने ससुराल में थे। आए डायरेक्ट हमें ये बात सुने कि मैं बच्चे को हमरे मारी ना। काहे मारे? बच्चा हमारा बच्चा है, हमसे रो रहे। पुलिस के पास गई थी आपने? क्या हुआ? पुलिस के पास उनके लोग कुछ नहीं की ना, ऐसे सब जने खाई का तमाशा देखत रहे सब जने। हम लड़किया को पहले बैठी है वहाँ, उनके लोग कुछ नहीं करते रहे। काहे नहीं घूस खाए सब जने अपन खामोश के बैठा, काहे नहीं कुछ करते रहे। कब की घटना है ये? क्योंकि ये 2-3 बजे का घटना है जब लड़का हमारा मरा है। नहीं, उससे पहले भी जब ये घटना हुई थी मारपीट की, जब मारे थे तो ये शनिवार था रात को। तो गए थे थाने आप? 8-9 बज रहा होगा 10 बजे। वही थाने आप लोग गए थे कि पेशाब किए या मारे पीटे शिकायत किए? हाँ, सब दिखावा हम बोले रहे, सब कुछ नहीं कि सब जगह खाए का तमाशा देखा। घूस खाए समझे तो कहाँ से कहा करी है। पैसे की डिमांड भी हुई थी थाने से, पैसे की डिमांड भी हुई थी। अब घूस खाए तब तो नहीं कुछ करते सब जने। घटना पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी से सीधा सवाल पूछ लिया। घटना की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा कि घटना शर्मसार करने वाली है। इस हृदय विदारक घटना के बाद भी प्रशासन की लापरवाही और आरोपियों को छोड़ने जैसी कार्यवाही से आहत होकर दलित किशोर को अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करता है, बल्कि राज्य सरकार की विफल कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार और प्रशासन को याद रखना चाहिए कि दलितों और वंचितों पर हो रहे अत्याचारों का हर गांव उनके सुशासन के दांवों पर एक करारा तमाचा है। अगर यह डबल इंजन सरकार का न्याय है तो इसे अन्याय की पराकाष्ठा कहने में कोई संकोच नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ जी, क्या यह आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है, जहां पीड़ित को न्याय की उम्मीद में जान गंवानी पड़ती है? अमानवीयता का यह दौर कब तक चलेगा? दोषियों और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करें। स्थान, समय, राज्य और सरकारें बदलती हैं, पर दलितों की दशा नहीं।
इस घटना को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बताया कि यह घटना मृतक के जानने वालों ने की है और वे स्वजाती हैं। थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती में 23 दिसंबर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आदित्य ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जिनको आदित्य पहले से जानता था बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसको वहां उसके साथ मारपीट की। उसी से क्षुब्ध होकर इसने आत्महत्या की है। परिवारजनों की तहरीर पर 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए, जिसके संबंध में जांच प्रचलित है और एसएचओ कप्तानगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं और दोनों में पहले से ही बातचीत होती थी, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल इस घटना के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर अब क्या कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।